हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारा स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों, अगर आपने ट्रेंड लाइन का सीरीज देखा होगा, वहां पे मैंने आपसे शेयर की थी कि ट्रेंड लाइन किस तरह से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। उसी तरीके से हमारे पास ऑलरेडी कुछ टूल्स अवेलेबल है जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के दे देती है ऑटोमेटिकली। वो हमें बनाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली टूल्स अवेलेबल है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको अपने चार्ट में डालना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से एक स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को जब आप एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन करते हैं तो आपका प्राइस एक्शन को देखने का तरीका, जो चार्ट को देखने का जो एक्यूरेसी लेवल है ना, वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये वीडियो बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगी और उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खुद भी इसको प्रैक्टिस करिए। जब भी आपके पास टाइम हो, छुट्टी हो, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करना। आपका प्राइस एक्शन को समझने का, आपका जो एफिशिएंसी है ना चार्ट को पढ़ने का, वो ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। और अगर वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कैसे लगा। बहुत सिंपल होने वाला है लेकिन बहुत मजा आने वाला है। सो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि नाम में ही लिखा है कि स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। स्टैटिक का मतलब सिंपल वही होता है जो कि सेम रहता है, बदलता नहीं है। मतलब अभी मान लीजिए कि आपके हाथ में एक बॉल है और आपने उसको जमीन में रख दी है और छोड़ दी, तो बॉल एक ही जगह पे खड़ी है। तो पूरे टाइम जब वो बॉल एक ही जगह पे खड़े रहता है तो हम उसको कहते हैं कि स्टैटिक पोजीशन में है। बॉल क्या है? स्टैटिक, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा। लेकिन उसी बॉल को अगर आपने हाथ में लेके फेंक दी तो हवा में वो बॉल घूमते हुए या रोल होते हुए ऊपर की तरफ जाता ही रहता है। तो उसको एक बॉल मोशन में चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं डायनामिक। तो बॉल इज इन अ मोशन, तो इसको हम कहते हैं डायनामिक। और बॉल का जो मोशन है वो चेंज होता रहता है। अगर आपने उसको आसमान की तरफ भेजा है तो पहले वो बहुत ही धीरे धीरे करके ऊपर तक जाता है और एक पॉइंट के बाद धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगता है जमीन की तरफ, ग्रेविटी के कारण। तो हम कहते हैं कि पहले बॉल ऊपर गया और फिर बॉल नीचे आया, तो इसको हम कहते हैं डायनामिक मोशन ऑफ द बॉल। तो ये जो स्टैटिक और डायनामिक का थियोरी है ना, वो हम मार्केट में भी यूज करते हैं डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस और स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह। सो जिस तरह से हमारे स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरीके से हमारे डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले वाले सीरीज में जो ट्रेंड लाइन का सीरीज था, बस इसमें और थोड़ा सा एडवांस और एडिशन करने वाले हैं, और ट्रेंड लाइन के साथ जो हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी उसके साथ इसको कंबाइन करेंगे और देखेंगे कि हमारा प्राइस एक्शन और भी कितना बढ़िया दिखता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा कि वो चीज जो कभी बदलता नहीं है या फिर सेम रहता है उसको हम स्टैटिक कहते हैं। तो मार्केट में कुछ टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है जो स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बताती है, जो मैं यूज करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। पहले हम जो हमने सीखा है ऑलरेडी, जो ट्रेंड लाइन सीरीज में हमने सीखा है, वो ट्रेंड लाइन पहले बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे। तो मैं मैक्सिमम क्या करूंगी ना, तो एक जैसे जो हमने ट्रेंड लाइन सीरीज में देखी थी उस तरीके से ट्रेंड लाइन बना दूंगी, दो डॉट्स को पकड़ के। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक यहाँ पे देखा कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। और उसी तरीके से मार्केट जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट लिया, नीचे आया, ऊपर गया, उसके बाद इधर नीचे आया, तो मैंने और उसके बाद ऊपर चला गया, तो मैं यहां से भी एक ट्रेंड लाइन बना लेती हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ट्रेंड लाइन जिस तरह से हमने बनाया था, सीखा था, उस तरह से मैंने बना दिया। अब इसको ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा ना, इन फ्यूचर जब भी मार्केट इस लाइन पे आएगा ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा और फिर जाएगा। तो ये वाला लेवल जब भी नीचे आएगा, मार्केट अगर नीचे आएगा तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की जरूर कोशिश करेगा और फिर वो ऊपर जाएगा। तो ये ट्रेंड लाइन को अगर बनाने के लिए मैंने सिर्फ दो डॉट्स को कनेक्ट किया और फिर स्ट्रेट सीधे लाइन खींच दी। तो जब भी मार्केट इस पॉइंट पे आएगा
तो उसको वो मार्केट रुकेगा जरूर और सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो डाउन ट्रेंडिंग है तो वो नीचे इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके जब भी आएगा तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर ही वो नीचे आएगा। सो हमें पता है कि ये हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो एक स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह अभी फिलहाल काम कर रहा है। रादर इस केस में वो एक स्टैटिक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जब भी मार्केट इस पोजीशन में आएगा तब ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। उसी तरीके से अभी अगर आप ई वाले लेवल को देखेंगे तो जब भी मार्केट यहाँ पे आया थोड़ा सा नीचे गिरा, फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे गिरा और फिर नीचे आ गया। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल टॉप भी बोलते हैं, करेक्ट। मार्केट ने 2 बार सेम जगह से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको यहाँ पे एक इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग अ लाइन हम लोग इसको एक जोन की तरह मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी मार्केट, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा ना, अगली बार जब भी ये दोनों लाइंस को मैंने ज्वाइन कर दी, और जब भी ना मार्केट नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा एक रेजिस्टेंस फेस करेगा और मार्केट जरूर नीचे जाएगा, और उसके बाद जब भी वो यहाँ पे आएगा एक रेजिस्टेंस फेस जरूर करेगा, लेकिन जब भी वो ये लेवल को तोड़ेगा तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखिए इस केस में भी मार्केट ऊपर गया, नीचे आके वो उसी जगह पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की और उसके बाद सीधे ऊपर चला गया। तो ये वाला जो हमारा लेवल है ना, ये हमारा, इसको भी हम बोलेंगे कि ये वाला जो रेजिस्टेंस हमने बनाया है ये भी हमारा एक स्टैटिक रेजिस्टेंस है, और ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये हमारा स्टैटिक सपोर्ट है, क्योंकि ये सेम रहता है, ये बदलने नहीं वाला, ये भी सेम रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। तो इसके साथ हम एक और चीज जो है स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह हम इसको कंबाइन करेंगे, और उसके बाद हम एक डायनामिक टूल भी यूज करेंगे हमारे ये वाले रीडिंग को और भी एफिशिएंट बनाने के लिए। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आपने बनाया हुआ जो सपोर्ट लाइन है या रेजिस्टेंस लाइन है उस पर आपको ही भरोसा नहीं होता कि क्या मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही काम करेगा, और यहाँ ही सबसे ज्यादा बड़ा गलती कोई भी एक बिगिनर लेवल पे करता है। इनफैक्ट इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स करते हैं ये सोच के कि क्या मैंने जो बनाया हुआ जोन है वो सही है। तो ऐसे टाइम में जब अगर आप एक डायनामिक टूल का यूज करते हैं तो वो आपको एक एश्योरेंस, एक क्या बोलता है, आपका जो आपके बनाए हुए स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ अगर जब उसको कंबाइन करते हैं तो आपको ज्यादा एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ जो जोन आपने बनाए हैं वो सही काम कर रहे हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक ऑलरेडी जो रेडीमेड टूल है उसके साथ कंबाइन करके। सो इंडिकेटर्स में आपको जाना है और सिंपली यहाँ पे पिवट लिख देना है। यहाँ पे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड और सीपीआर है, तो मैं पहला वाला सिलेक्ट करूंगी, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है। और इसके बाद ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो इसमें इसके बाद इसको सेटिंग्स में चले जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्ट 1, रेजिस्टेंस 1, ये सारा, ये मैं कुछ भी बदल नहीं रही हूँ, सेम टू सेम रखा है। लेकिन इनपुट्स में अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे ट्रेडिशनल लिखा है, तो ये ट्रेडिशनल को निकाल के मैं इसे फिबोनाची कर देती हूँ क्योंकि मुझे फिबोनाची पसंद है, तो इसके लिए मैंने फिबोनाची कर दिया। तो जो चीज मैं यूज कर रही हूँ वही मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको ये वाला जो लेवल है ये ऑलरेडी आपके हमने लाइन बनाई हुई है, तो ये हमारा स्टैटिक सपोर्ट एंड ये स्टैटिक रेजिस्टेंस है और ये स्टैटिक सपोर्ट है। और अगले दिन जब मार्केट ऊपर नीचे आया तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताती हूँ। देखिए ये लेवल जो है ये हमने ऑलरेडी बनाई थी, ठीक है, तो ये सेम ही रहेगा। लेकिन जब भी मार्केट नीचे आया तो उसने जो ऑलरेडी जो पिवट ने जो रेजिस्टेंस पॉइंट दी थी R3 से, जब वो नीचे गिरा तो यहां से उसने एक सपोर्ट ली एग्जैक्टली, और वो कहां तक गया, R3 तक ही गया। देखिए एग्जैक्टली R3 तक गया। और यहाँ पे जब वो विक देखोगे ना आप, तो आपने जो सपोर्टर रेजिस्टेंस, आपने जो सप्लाई लाइन बनाई थी ना यहाँ से, एग्जैक्टली वहीं तक मार्केट आया और फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो अगर ऐसे में सिर्फ अपना एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन या फिर एक ट्रेंड लाइन बना दे तो आपको उतना कन्विक्शन नहीं आता, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन जब मैंने इसको अपने पिवट्स के साथ मिला लिया तो मुझे पता है कि यहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस इसका मिल रहा है और पिवट ने एग्जैक्टली पिवट पॉइंट ने वहीं पे आके हमारे ही सप्लाई जोन पे आके सपोर्ट लिया, और देखिए उसके बाद मार्केट ऊपर जाके फिर से यही रेजिस्टेंस जोन में आया, और फिर वो जब भी यहाँ पे आएगा वो एक सपोर्ट, अब ये रेजिस्टेंस क्या हो गया,
सपोर्ट हो गया, सपोर्ट लेके वो ऊपर जाएगा। अगली बार भी जब भी वो पिवट के वहां पे मतलब अगली दिन जब वो खुला तो हमारे ही लेवल पे वो जब वो सपोर्ट लिया और ऊपर गया, तो अभी वो जब भी वो रेजिस्टेंस के पास आएगा तो वो यहाँ पे रुकेगा जरूर। देखिए यहाँ पे भी वो रुक रहा जरूर है। फिर वो अगली बार जब वो इसको क्रॉस करके वो ऊपर चला गया, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे R2 तक आया। तो देख रहे हैं आपके पिवट्स कितने अच्छे से काम करते हैं, और जब आप उसको अपने डिमांड और सप्लाई के साथ कंबाइन कर देते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो इसमें मैं अभी 2 और इंडिकेटर यूज करने वाली हूं, जो कि है मूविंग एवरेजेस। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, स्टैटिक मतलब वो जो बदलता नहीं है, तो हमारा ट्रेंड लाइन या फिर हमारा डिमांड जोन या सप्लाई जोन जो है वो बदलता नहीं है, वो सेम रहता है। और जो हम पिवट पॉइंट्स बनाते हैं वो भी पूरे दिन सेम रहता है, वो भी बदलता नहीं है। लेकिन हमारा जो मूविंग एवरेज है वो बदलता रहता है। तो इस केस में हम 2 मूविंग एवरेज यूज करेंगे, जो मैं यूज करती हूँ, जो कि है EMA। अगर आप लिख दोगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और ये सारा बहुत कुछ आता है, तो हमको पहला वाला सिलेक्ट करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो इसमें ये मैं 2 मूविंग एवरेजेस यूज करती हूँ। तो पहला वाला मूविंग एवरेज जो 9 है उसको हम छेड़ेंगे नहीं, वैसा ही रखेंगे। और दूसरा वाला जो मूविंग एवरेज है इसको हम 50 कर देंगे, और यहाँ पे हम जो लाइन है इसको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इसको रेड कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ ताकि फिर आपको दिखने में आसानी हो। ठीक है, तो अगर अभी आप देखेंगे तो मार्केट में आपका ये जो ग्रीन जोन था ये आपने ऑलरेडी बनाया था। तो मार्केट जब भी नीचे आएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन तक आया, और जब भी वो ऊपर गया उसने क्योंकि वो ट्रेंड बहुत स्ट्रांग था, उसने वो EMA का सपोर्ट लिया और वो ऊपर गया। तो जब तक ये EMA के ऊपर है, मुझे इतना पता है कि मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जब भी वो EMA के नीचे आएगा तो वो उसके पास वो जब भी यहाँ पे आएगा, हमारे स्टैटिक रेजिस्टेंस पे आएगा, तो वो ये पिवट पॉइंट पे आएगा तो वो रुकेगा जरूर। देखिए यहाँ पे रुका। तो एज एन इंट्राडे ट्रेडर भी अगर आप इतना मूवमेंट भी कैप्चर कर लेते हो ना, 48,860 से लेके 48,007 अराउंड 100 से 125 पॉइंट का ये रैली है दोस्तों, जो कम नहीं होता। तो अगर आप देखेंगे तो जब भी वो रैली पे आप कैप्चर करेंगे तो आप बहुत डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। तो देखिए जब भी वो 50 EMA के पास आया और उसके पास वहां पे पिवट का भी सपोर्ट था, वो लेके क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड है तो मार्केट क्या किया, ऊपर चला गया। अब जब भी मार्केट ये वाला पिवट, अभी सपोज मंडे, अभी फ्रेश चार्ट है दोस्तों, तो जब भी मंडे को अगर सपोज मान लेते हैं, अभी ये 11 अप्रैल का अभी हमारे पास चार्ट है नहीं, फ्राइडे को आप देख लेना, जब भी मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा तो ये मूविंग एवरेज के पास आके सपोर्ट जरूर लेगा, या अगर ये मूविंग एवरेज को भी वो तोड़ देगा तो यहाँ पे उसके पास पिवट का सपोर्ट है और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो मुझे इतना जरूर पता है कि मार्केट जब भी नीचे आएगा तो उसके पास बहुत सारे सपोर्ट्स अवेलेबल है। तो मार्केट या अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो यहीं से सपोर्ट लेके चला जाएगा क्योंकि उसके पास मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। लेकिन अगर उसने ये तोड़ दिया तो वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके जरूर कोशिश करेगा जाने का। लेकिन जब भी वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे उसके पास एक मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस आएगा, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा चॉपी हो सकता है और उसके बाद वो ऊपर जाएगा। तो इसी तरीके से प्राइस एक्शन को एनालाइज किया जाता है दोस्तों। मैं इस तरह से करती हूँ, और जब भी मैं आपके साथ डेली चार्ट डेली एनालिसिस शेयर भी करती थी तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखते हुए ही मैं अपना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है, या मैं आपसे कहती थी कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है या यहाँ तक गिर सकता है, वो सब मैं इन्हीं के बेसिस पे करती हूँ दोस्तों। तो इसको आप भी टेस्ट करके जरूर देखिए, ये बहुत वंडरफुली काम करते हैं दोस्तों। ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे एजुकेशनल वीडियोस अगर आपको चाहिए या किसी भी टॉपिक में और भी आपको ज्यादा डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा, अभी जैसे छुट्टी है तो मैं बना सकती हूँ वीडियोस, मेरे पास टाइम है तो फिर मैं जरूर आपके लिए वो वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी दोस्तों। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।